नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ाई के लिए जिन कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया, उसमें महिला पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी भी शामिल हैं। यूं तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिसकर्मी निभा रहे हैं, लेकिन कोरोना को हराने के लिए जारी जंग में तैनात महिला पुलिसकर्मियों और महिला स्वास्थ्य कर्मियों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मथुरा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की ये देशभक्ति वाकई में सराहनीय। कोरोना के खिलाफ जंग में तैनात महिला कांस्टेबल को हर तरह की परेशानी दूर करने और लोगों को मदद पहुंचाने के साथ साथ नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी दी गई है। मथुरा के वृंदावन कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी कोतवाली में शिकायत लेकर आने वाले लोगों की समस्याओं का निदान तो करती ही हैं, भूखे लोगों को खाना भी मुहैया करा रही हैं। ये महिला कर्म योद्धा देश के साथ साथ परिवार की भी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। जी, मुझे अच्छा लग रहा है देश की सेवा करते हुए, और मेरा परिवार मुझसे अलग है। मेरे बच्चे गांव भेज दिए हैं और मैं अकेली ड्यूटी कर रही हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं कुछ देश की सेवा के लिए कुछ काम आ रही हूँ। तो आपके परिवार आपसे दूर है, बच्चे आपसे दूर हैं, कितने बच्चे हैं आपके? जी, 3 बच्चे हैं। तो उनकी याद आती होगी आप? जी, आती है, पर हमारी ड्यूटी पहले है, फिर परिवार है। तो कैसे दूर करती हैं याद को? बात करती हैं फ़ोन पर या वीडियो कॉलिंग कर दी? वीडियो कॉलिंग करती हूँ, बात भी करती हूँ। तो आप यहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं, तो सुरक्षा कैसे अपने आप को दे रही हैं? लोगों की सुरक्षा कैसे कर रही हैं? जी, उनको समझाते हैं मास्क लगा के रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहिए। मथुरा कड़ी धूप और महामारी की दोहरी मार झेल रहा है। थाने के अलावा सड़कों पर तैनात महिला पुलिसकर्मी इन हालात में भी अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रही हैं। जो महिलाएं और लोग घूमते सड़क पर मिल रहे हैं, उन्हें ये घर में रहने की नसीहत भी देती हैं और अगर थोड़ा वक्त मिल जाता है तो फोन पर अपने परिवार की सुध भी ले लेती है। ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं, ये सब लोग आते हैं बाहर, जो 10 बजे से तो अलाउ ही नहीं है। उसके बाद भी कोई निकलता है तो हम पूछते हैं, आप लोग बाहर क्यों आ रहे हो, क्यों जा रहे हो? बैंक के काम से ज़्यादातर लोग बाहर आ जा रहे हैं। तो उनसे बताते हैं, समझाते हैं, इन्होंने कोरोना चल रहा है, हम लोगों को अंदर ही रहना है, अंदर ही से सारे काम, जितने कम से कम बाहर निकलो, ज़्यादा ना बाहर निकलें ये लोग। आप कैसे बचा रही हैं अपने आप को? आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है सुरक्षा की, लोगों की सुरक्षा भी करनी है और आपको खुद को भी संभालना है। हम लोग मास्क वास्क पहन के रहते हैं, ग्लव्स पहन के रहते हैं, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहते हैं। हम लोग बार बार अपने हाथ धुलते रहते हैं। सब लोगों के बचाना भी है तो हम लोगों को भी बचना पड़ रहा है। वृंदावन कोतवाली और अंबेडकर नगर के बाद जब एबीपी गंगा संवाददाता अटला चुंगी चौक पहुंचे तो वहां पर भी महिला कांस्टेबल तैनात मिली। कड़ाके की धूप में चौराहे पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभा रही महिला कांस्टेबल का यही कहना था कि देश सेवा उनके लिए सबसे ऊपर है। कैसे ड्यूटी निभा रही हैं इस महामारी में आप? ड्यूटी जो आते हैं यहाँ, हम लोगों के पास आस लेके ही आते हैं अपनी कुछ। जैसे कि हम लोगों को कोई अनुमति लेने आ रहा है कि हमें बाहर जाना है, ये है वो, तो हम उन लोगों को अपना घर का सदस्य समझ के अच्छी तरह प्यार से समझाते हैं। अगर आपको खाने की ज़रूरत है, जहाँ तक है कम से कम बाहर निकलें, अपने आपको और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें। आपसे ही आपका परिवार है। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए जहाँ तक हम जितना कर सकते हैं उन्हें अच्छा ही बता रहे हैं, और खाना वाना जो यहाँ आ रहा है उन्हें वितरण दे देते हैं, जो भूखे प्यासे लोग हैं, बस। और क्या है, और अच्छे से समझाते हैं उन लोगों को। इस महामारी में हर कोई बचना चाहता है और उनको बचाने की जिम्मेदारी इन महिला पुलिसकर्मियों को भी मिली है, जो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रही है। इन महिला पुलिसकर्मियों कर्मयोद्धाओं को एबीपी गंगा सलाम करता है। सौरभ गौतम, एबीपी गंगा, मथुरा। मथुरा से आई ये तस्वीरें वाकई इस बात का एहसास कराती हैं कि संकट के वक्त में देश की जाबाज महिलाएं भी देश सेवा में डटी हुई हैं। इस कड़ी में रामपुर की महिला पुलिसकर्मी भी मिसाल बन रही हैं, जो दोहरी जिम्मेदारी उठाते हुए पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं। आइए जानते हैं कोरोना की कहानी महिला पुलिसकर्मियों की ही जुबानी।
रामपुर में भी अभी तक कोरोना के 6 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे में पुलिस 24 घंटे सड़कों पर तैनात है और महिला कांस्टेबल्स भी अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही हैं। सड़क पर ड्यूटी कर रही महिला पुलिसकर्मियों में से कई 12 घंटे की ड्यूटी कर रही हैं। सड़क पर निकले लोगों की चेकिंग से लेकर बेवजह घर के बाहर निकलने वालों को घर में रहने की सलाह देना तो इनका रोज का काम बन गया है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करना भी इनकी ड्यूटी में शुमार है और ऐसा करते वक्त ये मास्क लगाए रहती हैं। तो खुद को सैनिटाइज करना और संक्रमण से दूर रहते हुए अपने परिवार को सुरक्षित रखना इनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रीति जी, जैसे कि आप यहाँ पर चौराहे पर ड्यूटी कर रही हैं, तो क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आजकल? कोरोना की वजह से तो बहुत ही मुश्किलें आ रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, मान भी ना रहे हैं। तो किस तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलें या क्या करें? समझा तो रहे, कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग मान भी ना रहे हैं। सड़क पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेवजह सड़क पर घूम रहे लोग जब घर जाने की इनकी सलाह नहीं मानते तो उन्हें सख्ती भी दिखानी पड़ती है और इसके अलावा खुद को सुरक्षित रखना भी इनके लिए बड़ी चुनौती है। कविता जी, जैसे कि कोरोना संक्रमण पूरे देश में फैला हुआ है, रामपुर में भी इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और जहाँ पर आपकी दिन रात ड्यूटी भी लगाई जा रही है, तो किस तरीके से आप उसको कर रहे हैं? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, 12 घंटे अपनी हमारी ड्यूटी चल रही है। हम अपना पॉइंट पे जाते हैं, देखभाल करते हैं, महिलाएं जो आती जाती हैं उनसे पूछते हैं कहाँ जाना, कैसे क्या, जो हमसे बंद कर रहा है हम सब कर रहे हैं अपना। क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आप बरतते हैं यहाँ पर? हम तो मास्क लगाते हैं, ग्लव्स, और तो हमारे कमांडर सर ने भी आदेश कर दिया गमछे भी बांधने के लिए। हम गमछे भी बांध देते हैं अपने लिए और दूसरों को भी ये देते हैं। सैनिटाइजर भी सारा यूज़ करते हैं हमेशा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता पोरस है। तो विनीता जी, कब से आप ड्यूटी कर रही हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ से 24 तारीख की ड्यूटी कर रहे हैं, 12 घंटे की, सुबह 8 से शाम 8 तक। तो यहाँ ड्यूटी करते समय आपको क्या क्या खतरा रहता है और किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा कर रही हैं कोरोना को लेकर? हमको जैसे पब्लिक निकलती है तो उसको थोड़ा समझाना पड़ता है कि किस वजह से निकल रही है, वो कारण जानने होते हैं, उनसे डिस्टेंस भी बना के रखना होता है क्योंकि अपना बचाव भी ज़रूरी है। उसके लिए हम सैनिटाइज़र बार बार यूज़ करते हैं और पब्लिक अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो हम जाने देते हैं और अगर मान जाती है, जैसे कोई एक्स्ट्रा में निकलता है तो वो वापस हो जाता है। कोरोना के खिलाफ सड़कों पर मुस्तैद इन पुलिसकर्मियों की राह काफी मुश्किलों से भरी है। लोगों को सुरक्षित रखने, नियम कानून का पालन कराने के साथ साथ खुद को महफूज रखना इनके लिए आसान नहीं है। इसके बाद जब ये घर लौटती हैं तो परिवार के मिलने से पहले खुद को सैनिटाइज करती हैं। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ये हर वक्त ड्यूटी निभाने के लिए तैयार हैं ताकि कोरोना को हराया जा सके। रविशंकर दुबे, एबीपी गंगा, रामपुर। मेरठ के बाद अब आपको दिखाते हैं गाजियाबाद की तस्वीरें। यहाँ भी महिला पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। अपनी ड्यूटी के दौरान जहां ये पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती हैं, तो वहीं ये भी सुनिश्चित करती हैं कि अपनी ड्यूटी से जब वापस अपने घर जाएं, तो वहां भी घर वालों को महफूज रखें। कोरोना जैसी महामारी में लड़ने के लिए गाजियाबाद में भी कई योद्धा सामने आ रहे हैं, जिनमें सामान्य प्रशासन के कर्मचारियों के अलावा मेडिकल स्टाफ और समाज सेवी भी शामिल हैं। लेकिन इनके अलावा जो सबसे अहम विभाग है, जो इस लड़ाई में सबसे पहले और आगे है, वो पुलिसकर्मी ही है। उनमें भी महिला पुलिसकर्मी तो कोरोना कर्मी योद्धा के तौर पर दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। कई महिला पुलिसकर्मी तो अपने परिवारों से कई दिनों से मिल तक नहीं पाए, तो कई पुलिसकर्मी ऐसी भी हैं सड़कों पर ड्यूटी पूरी करने के बाद थक हार कर जब अपने क्वार्टर पर पहुंचती हैं तो साफ सफाई और खाना बनाने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी महिला पुलिसकर्मी भी हैं जिन्हें परिवार से मिलने वाली हौसला अफजाई इस जंग में लड़ने के लिए नई ताकत देती है। इन महिला पुलिसकर्मी योद्धाओं के लिए कोरोना से लड़ाई वाकई में किसी जंग से कम नहीं है। तभी तो कुछ ऐसी भी लेडी कांस्टेबल हैं जो देश सेवा के लिए अपनी ममता को भी भूल गई हैं और मासूम बच्चों को घर पर छोड़कर अपनी ड्यूटी दे रही हैं। देश में जहां इस समय कोरोना महामारी का जिक्र हो रहा है, वहीं जिक्र भी हो रहा है और तारीफ भी हो रही है कोरोना वॉरियर्स की,
कोरोना वॉरियर्स वो लोग हैं जो इस महामारी से लड़ रहे हैं। इसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी है, लेकिन उनका काम तब शुरू होता है जब कोई मरीज उनके पास पहुंचता है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी जो है खाकी वाले हैं। आप देख सकते हैं ये खाकी पहने हुए जो लोग हैं ये सड़क पे खड़े हैं और इस वजह से खड़े हैं जिससे संक्रमित ना हो। और इनमें जो है संख्या वो महिला योद्धाओं की काफ़ी ऐसी कुछ महिला एबीपी गंगा के साथ है। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे परिवार कहाँ रहता है, कौन कौन है परिवार? मेरा परिवार डिस्ट्रिक्ट शामली में रहता है और मेरे माता पिता मेरे बहन भाई। कितने दिन हो गए आपके परिवार से मिले हुए? घर पे गए हुए तो हम पिछले 5-6 माह हो गया जो हम घर नहीं गए हैं। लेकिन यहाँ रह के भी नहीं लग रहा कि हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम घर ही जाएँ। हम यहाँ रह के भी ठीक है कि हम लगता है कि सेवा कर रहे हैं। आप लोगों को भी ध्यान रखना है, स्वस्थ रहें, घर रहें। गाजियाबाद से विपिन तोमर, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कोरोना की इस जंग में महिला पुलिस कर्मियों की ही तरह महिला सफाई कर्मी भी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। मुरादाबाद में इन दिनों सफाई कर्मचारियों ने हर गली और हर सड़क की सफाई के लिए मोर्चा संभाल रखा है और आम जनता भी इन लोगों का हौसला बढ़ाने में पीछे नहीं है। गलियों में झाड़ू लगा रही महिला सफाई कर्मियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे लोगों की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश के तमाम हिस्सों की तरह मुरादाबाद में भी लॉकडाउन लागू है। कोरोना को खत्म करने के लिए मुरादाबाद के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां वायरस पर विजय पाने में लोग अपने घरों में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के सफाई कर्मी इस मुश्किल हालात में भी सड़कों पर उतरकर अपने काम में लगे हुए हैं। देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है और पूरे देश में लॉकडाउन है। इस दौरान जो लोग कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं या सफाई कर्मचारी हैं या फिर जो पुलिस कर्मचारी हैं वो हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम उन लोगों का है, उन महिलाओं का है जो कामकाजी महिलाएं हैं और सफाई का काम करती हैं नगर निगम में। आम दिनों में सफाई कर्मी 24 घंटों में एक बार ही पूरे शहर की सफाई का काम करते हैं। लेकिन जब से देश भर में कोरोना वायरस ने अपने पांव फैलाने शुरू किए हैं, तब से सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। सफाई कर्मियों को इन दिनों लगातार शहर के मोहल्लों और सड़कों की सफाई करनी पड़ रही है, जिसके लिए उन्हें शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी ये महिला सफाई कर्मी अपने परिवार को घरों में छोड़ वायरस संक्रमण के खतरे के बावजूद सफाई के काम में जुटी हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका और किस तरह से इस कोरोना की लड़ाई में आप घर और परिवार और अपनी ड्यूटी को अंजाम देती हैं? ये बबली नाम है मेरा। अच्छा। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक रहते हैं यहाँ पे। सुबह 7 बजे आप आ जाती हैं गलियों की सफाई करने के लिए और फिर 12 बजे तक यहाँ रहती हैं। परिवार में कौन कौन है, किस तरह की जिम्मेदारियाँ हैं? 5 बच्चे हैं। अच्छा। और मैं हूँ। आपके पति क्या करते हैं? नहीं है पति। पति नहीं है। 5 बच्चों की जिम्मेदारी है आप ही पर अकेले? जी, 5 बच्चे। घर में सुबह का नाश्ता वगैरह बच्चों को बना कर आती हैं या फिर जा कर के बनाती हैं? जाके बनाते हैं। अब दोपहर का खाना। अच्छा। सुबह का नाश्ता बस यही होता है, चाय बना कर दिया बच्चों को पी लें बस। बताइए आपका क्या नाम है और क्या जिम्मेदारी है आप पर? सर सीमा नाम है मेरा। 4 बच्चे हैं। हस्बैंड मतलब नौकर नहीं है, मैं ही खाली नौकर हूँ घर में। अच्छा। और परेशानी बहुत है। एक तो आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है सर। इस समय सवारी नहीं मिल रही, पैदल आना जाना पड़ रहा है। अच्छा। और दूसरी परेशानी है जब यहाँ से हम लोग जाते हैं संक्रमण का तो पूरा मतलब बना हुआ है खतरा इस समय। तो जाके नहा धो कर ही खाना बनाते हैं। सुबह का नाश्ते में क्या होती है, खाली चाय होती है। चाय पी के फिर इधर आना पड़ता है। यहाँ से 12 साढ़े 12 भी बज जाता है, कभी कभी 1 भी बज जाता है। कोरोना के खिलाफ देश में चल रहे संकट काल में आम लोगों को घरों से निकलने की मनाही है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी घरों से बाहर आकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया है, जिनमें कोरोना से पीड़ितों का इलाज करने वाले डॉक्टर के अलावा पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। लेकिन महामारी के इस दौर में सफाई व्यवस्था को बरकरार रखने वाले इन सफाई कर्मियों की भी अहम भूमिका है, जो लगातार वायरस संक्रमण के जोखिम के बीच बिना किसी खास इंतजाम और सुरक्षा उपायों के अपने काम में लगे हुए हैं।
इन कोरोना वॉरियर्स की इसी शिद्दत की वजह से आज आम जनता भी इनका सम्मान कर रही है, जो आम दिनों से इन सफाई कर्मियों को उनके अहम योगदान के बावजूद कभी तवज्जो नहीं देती। लेकिन आज इस मुश्किल वक्त में भी शहर की सड़कों और गलियों में अपने काम पर तैनात इन कोरोना वॉरियर्स का फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है, ताकि इन सफाई कर्मियों का हौसला बरकरार रहे। योद्धा महिलाएं हैं जो सफाई का काम करती हैं, अपने घर और परिवार को भी पालती हैं। ज़्यादातर के परिवार में कोई काम करने वाला नहीं है। नगर निगम की तरफ से ये कर्मचारी हैं। सुबह में 7 बजे से 12 बजे तक ये लोग सफाई करते हैं और उसके बाद घर पर जा कर के बच्चों के लिए नहा धोने के बाद खाना बनाती हैं, नाश्ता उनको कराती हैं। तो इस तरह की जिम्मेदारी जो है ये महिलाएं निभा रही हैं कोरोना संक्रमण में, जिस वक्त सब लोग अपने घरों में बंद हैं। तो ऐसे में इन योद्धाओं का सम्मान भी हो रहा है। जगह जगह इनको जो है फूल जो है इन पर बरसाए जा रहे हैं। लोग इन पर फूल बरसा करके इनका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये अपना काम जो है वो अंजाम दे रही हैं और जो कोरोना से लड़ाई है उसमें ये योद्धा जो हैं सबसे आगे हैं। उबैदुर रहमान, ABP गंगा, मुरादाबाद। दुनिया भर में दहशत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस के खौफ की वजह से देश भर में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाकर 3 मई कर दी गई है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पिछले 3 हफ्तों से पूरे देश के लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना के खिलाफ जारी इस देशव्यापी संघर्ष में चुपचाप अपना अहम किरदार निभाए जा रहे हैं। प्रयागराज से ये खास रिपोर्ट देखिए। पूरा देश आज जानलेवा वायरस कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में प्रवेश कर चुका है। 23 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन को बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई कर दिया है, ताकि कोरोना के संक्रमण के मामले पर लगाम लगाई जा सके और उन इलाकों को कोरोना मुक्त किया जा सके जहां से वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ पिछले कई दिनों से जारी इस जंग में देश के तमाम डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस वालों के साथ ही तमाम सफाई कर्मी भी बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, जो इस मुश्किल वक्त में अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं और हर गली, हर सड़क की सफाई में लगे हुए हैं। कोरोना वायरस इन दिनों डर व दहशत का दूसरा नाम बन गया है। इसके खौफ के चलते लोग घरों में कैद हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में जो सफाई कर्मचारी हैं वो बाहर निकलते हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करते हैं। खासकर जो महिला सफाई कर्मचारी हैं, जिनको हम स्वच्छाग्रही कह सकते हैं, वो इन दिनों दोहरी भूमिका निभा रही हैं। घर परिवार को देखती हैं और आसमान से बरस रही आग के बीच पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी भी देती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के अतरसिया इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि महिला सफाई कर्मियों का जत्था यहां सड़क की सफाई कर रहा है, गलियों की सफाई कर रहा है। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए इन दिनों कितनी ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही है, घर देखना पड़ रहा है, बाहर भी काम करना पड़ रहा है, दोनों में कैसे तालमेल बिठाती हैं, कैसे परिवार में वक्त बीतता है? हम लोग दोनों ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाते हैं, जो है घर का भी ध्यान रखते हैं, यहाँ ड्यूटी भी करते हैं हम लोग। तो वाकई हम भी कोरोना के इन कर्म योद्धाओं को दिल से सलाम करते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यूपी, उत्तराखंड समेत देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए आप बने रहिए ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान हमारी।